और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। माननीय नाज़िम, मोदी सरकार कश्मीर और मोदी मकबूजा कश्मीर में इनके लोकसभा में मुतनाज़ा बिल पेश कर दिए गए। फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। कौन से हैं और इसके मतलब क्या हैं, हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या? अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है, ये है क्या, हम ऐसे अटैक करें वैसे? इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। करारदाद में क्या कहा गया, जरा सुनिएगा। करारदाद में कहा गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। 5 अगस्त के इक़दाम से तनाज़ा कश्मीर के जल्द हल की अहमियत बढ़ चुकी है। साथ जो अटैक्स वगैरह हुए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली कश्मीर सबसे शायद ज़्यादा टारगेटेड रहा। कोई नहीं है, थिंग्स आर ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम चला रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। अब जाके वो जो पीओके में बंदा बैठा है ना, उसके मन में ख्याल आता है, यार ये तो लाहौरी पंजाबियों ने मेरा बेवकूफ काट दिया, यहाँ पे इन्होंने बेवकूफ बना दिया। तो बेवकूफ बना रहे हैं 75-76 साल से, इसलिए वहां पे डिसग्रंटलमेंट है। जितना भारतीय सरकार कश्मीर को चमकाएगी, जितना तरक्की करेगी, मैं तो कह रहा हूं खोलो। जय हिंद दोस्तों। अमित शाह ने कश्मीर के संशोधन करा है, 2 लोकसभा में 2 बिल पास करे हैं जो महिला और सीट और पीओके के लिए सीटें अलाउ करी है, 24 अलाउ करी है। लोकसभा में पास हो चुका है, अब राज्यसभा में बाकी है। वो पाकिस्तान में बात चल रही है कि पीओके जल्द ही भारत सरकार लेने वाली है, इसीलिए ये संशोधन हो रहा है। पाकिस्तानियों के मन में अभी से डर लग रहा है कि संशोधन कर दिया है, अब पीओके वापस न चला जाए भारत के पास। पाकिस्तानी ये रोने धोने देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में रिएक्शन क्या रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों, अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बिल टेबल करे हैं जम्मू और कश्मीर के। जैसा मैंने बताया, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इन्होंने ये बोला कि अभी जो बात हुई है उसमें यह बात हुई है कि अमित शाह जी ने यह बोला है कि जम्मू में 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 हो गई हैं। 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 कर दी गई हैं। और कश्मीर में 46 सीट्स थी, अब उनकी 47 कर दी गई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में, दोस्तों इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो ये 2 बिल पार्लियामेंट में टेबल करें और अनाउंस दैट 24 सीट्स इन जे.एंड.के असेंबली हैड बीन रिजर्व। टोटल मिला के 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व करी हैं। उस एरिया की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान की 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व कर दी गई हैं। यह भारत का, ये जो 370-35 से हटा दो दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं, और आपका यहां पे, आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे। आपकी गद्दी खाली है, यहां पे आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में। फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। ठीक है जी। इन्होंने बोला है कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, जब उनको वहां से बेदखल करा गया कश्मीरी पंडितों को, तो अमित शाह जी, नाउ आई एम कोटिंग अमित शाह जी कहते हैं, when Kashmiri Pandits were displaced, they were forced to live as refugees in the country. Around 46,631 families were displaced in their own country. This bill is to give them rights. ये 2019 में इस हवाले से बात हुई थी। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो चीज़ समझने वाली है, वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखें, ये जो रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, इसमें ही मतलब ही स्वेप्ट हुए, वो उठा के ले गए हर चीज़, इसमें कोई शक नहीं है इस हवाले से। दैट टेल्स द स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज कि भाई ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत चाहते हैं मजीद। तीसरी तरफ ये जो फैक्टर है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कश्मीर वाला, ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है, अननोन गन मैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की ISI ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो ज़ख्मी हुए थे, और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो